जय हिंद भाई। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हमारा जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 जिसे हम कहते हैं, उसकी टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग डिटेल। क्योंकि आपको पता है आपका पेपर होने के बाद आपकी टाइपिंग होगी। और भाई इसको भी इक्वली इम्पोर्टेंस दें जितना आप पढ़ाई को दे रहे हैं, क्योंकि ये भी आपका एक एग्ज़ाम का पार्ट है। बिना इसको आप क्लियर करें नौकरी नहीं लग सकते। तो सब उसी बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे होगी, क्या सॉफ्टवेयर वगैरह क्या कैसे यूज़ होते हैं, पेपर टू स्क्रीन होगी, स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, कितनी स्पीड वगैरह क्या सब चाहिए, कंप्लीट डिस्कस करूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। और वीडियो को अगर पसंद आए एंड तक देखने पे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलो। तो ये कुछ हमारे टॉपिक हैं। ये पी मतलब है भाई पेपर, और ये है मतलब स्क्रीन। ठीक है, अब ये स्क्रीन टू स्क्रीन है, ये पेपर टू स्क्रीन है भाई। तो स्पीड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। हिंदी का जो फॉन्ट होता है, मतलब जो लिपि होती है हिंदी की, वो होती है क्रूटी देव। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होगा जो थोड़ी बहुत टाइपिंग के बारे में जानते होंगे। इंग्लिश के तो आपका नॉर्मल फॉन्ट है जो भी आता है। हिंदी में आपका क्रूटी देव में ही प्रैक्टिस करें, जो भी कर रहे हैं हिंदी वाले बच्चे। ठीक है, उन्हीं को पता होगा, ये सिर्फ किसी और को नहीं पता होगा। तो स्पीड मैंने आपको बता दी, 30-35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में। और इन दोनों में से किसी एक में ही आपको टाइपिंग देनी होगी। ऐसा नहीं है आपको इंग्लिश में भी देनी है और हिंदी में भी देनी है, इन्हीं में से किसी एक में आपको टाइपिंग देनी है। ठीक, टाइपिंग कितनी देर की होगी? टाइपिंग होगी आपकी मात्र 10 मिनट की। ठीक, सिर्फ 10 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी, ज़्यादा टाइम आपको टाइपिंग में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिस पे आपकी टाइपिंग होती है। भाई कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, नॉर्मल जो आपका नोट पैड होता है। अगर आपने पीसी या लैपटॉप चलाया होगा उसमें आपका नोट पैड होता है, सिंपल नोट पैड पे आपकी टाइपिंग होती है। ठीक, और टाइपिंग कैसे होती है? भाई टाइपिंग होती है आपकी पेपर टू स्क्रीन। पिछली बार मैंने स्क्रीन टू स्क्रीन बता दिया था शायद, पर वो मैंने आपको भाई प्रैक्टिस के लिए बताया था। ठीक, आपकी पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होगी आपकी एग्ज़ाम में। आपको एक पेपर पकड़ा देंगे, वो पेपर आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर में। अभी सारी चीज़ बताऊंगा कैसे क्या होगा आपके एग्ज़ाम में, आप घुसोगे आपसे क्या करवाएंगे, क्या होगा सब बताऊंगा। ठीक, और ये स्क्रीन टू स्क्रीन और पेपर टू स्क्रीन क्या होते हैं, जिनको नहीं पता मैं एक बार वो बता दूं। स्क्रीन टू स्क्रीन तो भाई ये होता है, आपके स्क्रीन के ऊपर ही एक पैराग्राफ लिखा आएगा, उसको देख के आपको वो नीचे टाइप करना होगा। ठीक है, यहाँ वो पैराग्राफ लिखा है, आपको देख के नीचे टाइप करना है, तो वो थोड़ा सा ईजी पड़ता है। पेपर टू स्क्रीन में क्या होगा, आपको वो लोग एक पीडीएफ पकड़ा देंगे, पेपर पकड़ा देंगे, उसको आपको देख के अपने पीसी में वो चीज़ नोट पैड पे वो उतारनी है सेम। ठीक, अगर आप 10 मिनट में ये पूरा उतार लेते हो और आपके पास टाइम भी बच जाता है तो आप इसको दोबारा शुरू कर सकते हो, या फिर आप अपना चेक कर सकते हो, जो भी आपको करना है। अगर आपको पास टाइम नहीं बचा और आपका ये पीडीएफ पूरी नहीं हुई, मतलब आपकी स्पीड नहीं आई है 35 की, क्योंकि वो इसी हिसाब से देते हैं। अगर आप इसको पूरा कर पाओगे तभी आपकी स्पीड आएगी। ठीक, अब एक बार बताता हूँ कि क्या होगा आपका। जैसे जिस भी दिन, सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा, और अब की बार वैकेंसी आपको पता है अच्छी हो गई है बढ़ के, तो हाँ कट ऑफ कम जाएगी आपकी। अगर आपके एग्ज़ाम में 100-110 नंबर भी बन जाए तो भी अपनी टाइपिंग पे जी जान लगा देना भाई। ठीक, तो उसके बाद होगी आपकी टाइपिंग। टाइपिंग के लिए आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपको सेंटर अलॉट होंगे, आप वहाँ जाएंगे। ठीक, टाइम से पहुँचे साथ, सबसे पहली बात तो, क्योंकि एंट्री नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा। बायोमेट्रिक करवाने के बाद आपको अपना पीसी मिल जाएगा, वहाँ आप अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हो। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, अपना कीबोर्ड को चेक करो, उसके सारे की दबा के देखो, किसी की में कोई दिक्कत है या आपका कीबोर्ड ख़राब है तो वहाँ घूम रहे इन्विजिलेटर को बताओ कि भाई हमारा ये ख़राब है, इसको बदलो। ठीक, वो आएगा आपका कीबोर्ड बदल देगा। अब आपका सब होने के बाद आपको दिया जाएगा एक पेपर, आपको एक पेपर दिया जाएगा जो आपको टाइप करना होगा। इन्विजिलेटर के हाथ में स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच होती है इन्विजिलेटर के हाथ में।
आपके कोई कंप्यूटर पे आपका टाइम नहीं चलेगा, कहीं आपको कुछ नहीं चलेगा। इन्विजिलेटर के हाथ में स्टॉप वॉच होगी, वो अपने 10 10 मिनट स्टार्ट करेगा और वही 10 मिनट जब आपको वो स्टार्ट बोलेगा तब आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, और तब वो स्टॉप बोल दे तब आपको टाइपिंग कर देना, रोक देना है। अगर आप नहीं रोकते हो तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि आपने स्टॉप पे आप रुके नहीं। तो ये एक मालफेयर प्रैक्टिस में आ जाता है, इसलिए अगर आपको स्टॉप बोल दे तो वहीं रुक जाओ। ठीक है, अब जो भी आपने अपने पीसी पे टाइप किया होगा उसका निकालेंगे ये लोग प्रिंट, और वो प्रिंट फिर आगे चेक होने के लिए जाता है। तो इन पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो तुरंत ही आपको बता दे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जो भी आप टाइप करोगे उसका प्रिंट निकलेगा और वो प्रिंट आगे चेक होने के लिए जाएगा। ये जो आपका प्रिंट है जो आपको दिया जाएगा वो उससे मैच होगा, अगर वो प्रॉपर मैच होता है, प्रॉपर आपने लिख दिया तो आप पास है, नहीं तो आप फेल है। ठीक, ये होता है भाई आपका टाइपिंग में सीन। तो अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपने 10 मिनट में वो सारा जितना भी आपका मैटर है आपने लिख दिया, बहुत जल्दी आपने मान लो 7 8 मिनट में ही लिख लिख दिया वो, तो उसके बाद आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो कि जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है। क्योंकि भाई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अपनी 100% एक्यूरेसी करके रखना, 100% एक्यूरेसी, क्योंकि यार ये जॉब का पार्ट है। अगर आपको नौकरी ये लेनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारा किसी किसी जॉब में फिजिकल होता है, तो हमें भाई अगर वो नौकरी लेनी है पुलिस की तो हमें फिजिकल पास करना पड़ेगा, और वो भी 100% ही पास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1606 मिनट में बोलिए तो आप 6:30 में मार दोगे, आप कुछ कम, आपको भाई 6 में ही मारनी पड़ेगी वो। तो अगर आपको जो टाइपिंग बोला है तो आप वो आपको टाइपिंग स्टैंडर्ड मैच करने पड़ेंगे अपने आप में। ठीक, तो ये सारा आपका टाइपिंग में झमेला होता है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको क्या करना है टाइपिंग के लिए वो बता देता हूँ। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, अभी तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो बढ़िया, 6 7 घंटे पढ़ो एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई हैवी एग्ज़ाम नहीं है। 6 7 घंटे पढ़ो और अपना आधा या एक एक घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आधा या पौना घंटा ले लो अपनी टाइपिंग पे दो आज ही से। जिस दिन आपने वीडियो देखी उस दिन से ही अपनी टाइपिंग पे दो। और कैसे देनी है आपको, अभी आपके पास कोई मान लिया पीसी नहीं है, कोई नहीं है, आपको सिंपल अपना एक फ़ोन लेना, फ़ोन तो होगा आपके पास जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो। आपको ओटीजी केबल खरीद के लानी है और आपको एक कीबोर्ड लेके आना है। ठीक है भाई, कीबोर्ड थोड़ा सा अच्छा लेके आना, 250 300 वाला, 100 150 वाला मत ले आना, जिसके थोड़े से बटन सॉफ्ट हो थोड़ा, वो कीबोर्ड लेके आना। क्योंकि वहाँ भी आपको जो मेनली जो कीबोर्ड मिलेगा वो एचपी का मिलेगा, अगर आप एचपी का ही ले आए तो बहुत बढ़िया बात है। एचपी का या डेल का, इन्हीं किसी का मिलता है। ठीक, अपने फ़ोन पे ओटीजी लगाएं और सिंपल गूगल पे जाके टाइप करें टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन, या आप लिखेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे टाइपिंग के वेबसाइट खुल के आ जाएंगे जो आपको टाइपिंग पहले सिखा भी देंगे अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो, और अगर आपको आती है तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए भी सही इन्वायरमेंट दे देंगे। ठीक है, सब फ्री है यार, कोई किसी के पैसे नहीं है, सब फ्री है। आप टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन अभी बिना कीबोर्ड के भी लिखोगे तो भी आपको दिख ही जाएगा, है ना। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप स्क्रीन टू स्क्रीन की प्रैक्टिस करो। स्क्रीन टू स्क्रीन में अपनी बनाओ भाई स्पीड, स्पीड बनाओ, 40 की ले आओ, 45 की ले आओ। ठीक, 40 45 50 ले आओ स्पीड। इसमें आपकी एक्यूरेसी अगर 90 से 95 भी आती है तो भी चलेगी। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए फिर आपको 2 3 घंटे लगाने हैं अपनी टाइपिंग पे, है ना। उसके बाद आपको पेपर टू स्क्रीन शुरू कर देना है और टाइपिंग 100% की शुरू कर देनी है एक्यूरेसी। क्योंकि अब आपकी 50 या 45 की स्पीड आ रही है, तो अगर आप स्पीड को 10 5 कम भी कर दोगे और एक्यूरेसी को बढ़ाओगे तो वो बढ़ जाएगी। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप स्क्रीन टू स्क्रीन करो। एग्ज़ाम होने के बाद जब आप 3 4 2 घंटे दोगे अपनी टाइपिंग को तो पेपर टू स्क्रीन पे आ जाना, क्योंकि वहाँ भी आपकी पेपर टू स्क्रीन ही होगी। और भाई वहाँ आपको टेस्ट देते टाइम कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलत लिख रहे हो क्या सही लिख रहे हो, क्योंकि नोट पैड में आपको वो कुछ नहीं बताता कि आपने ये सही लिखा है या आपने गलत लिखा है। आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि शब्द इस वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, मैंने क्या लिख दी। ठीक, तो वो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो भाई।
तो ये होता है सारा आपका टाइपिंग का खेल। तो मैं टाइपिंग पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे फेल होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा तो वो टाइपिंग पे ही होते हैं। एग्ज़ाम आप निकाल लोगे, नो डाउट एग्ज़ाम्स हर कोई निकाल लेगा, पर जो बच्चे बाहर होंगे वो टाइपिंग पे होंगे। और जो बच्चे टाइपिंग क्लियर करेंगे वो वही करेंगे जो अभी से इस वीडियो के बाद से आधा पौना घंटा टाइपिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलो, जय हिंद, राम राम।